थोड़ा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखो जो भी हमारा है लॉ ऑफ सप्लाई हमने रीड किया है, तो उससे हमें ये तो पता चल जाता है कि प्राइस ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है, कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हमें उसका एक्सटेंट पता करना है कि जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है वो कितना है, कि प्राइस में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो वो जो एक्सटेंट ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है वो हमें किसके थ्रू पता चलेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब नॉर्मली ये तो हमें पता चल गया कि प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई डिक्रीज होगी। लेकिन में प्राइस में चेंज होने का सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है, कितनी सप्लाई इंक्रीज होगी या कितनी सप्लाई डिक्रीज होगी, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है क्या, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको डिनोट करेंगे इलास्टिसिटी ई, किस चीज की इलास्टिसिटी, सप्लाई की। अगर आपको याद हो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी किया था, उसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिनोट किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन हम अब सप्लाई कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी मतलब ई, किसकी इलास्टिसिटी, सप्लाई की। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेशो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई and percentage change in own price of the commodity. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स इससे हम फाइंड आउट करते हैं कि प्राइस में जो भी परसेंटेज चेंज है उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को वी कैन कैलकुलेट बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100। परसेंटेज चेंज हमें कैलकुलेट करना है तो Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू 100। अब Q क्या है, इनिशियल क्वांटिटी। Q1 क्या है, न्यू क्वांटिटी या करंट जो क्वांटिटी है। तो अगर न्यू क्वांटिटी में से हम जो इनिशियल क्वांटिटी है, ओल्ड क्वांटिटी है, वो अगर लेस कर दे और डिवाइड कर दे इनिशियल क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, परसेंटेज चेंज। तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। अब P क्या है, इनिशियल प्राइस। P1 क्या है, न्यू प्राइस।
परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू प्राइस माइनस में इनिशियल जो प्राइस है डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। अब जो 100 और 100 है ये हम कट कर देते हैं, तो हमारा क्या रह गया Q1 माइनस Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय P1 माइनस P अपॉन P। अब Q1 माइनस Q इसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा चेंज इन Q। Q1 माइनस Q मीन्स डेल्टा Q या चेंज इन क्वांटिटी। अब डिवाइड कर देंगे Q। अब P1 माइनस P, P1 माइनस P को हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा P चेंज इन P अपॉन P। अब अगर हम डेल्टा P अपॉन P को यहाँ ऊपर लेके जाए तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि P हमारा ऊपर चला जाएगा और डेल्टा P हमारा ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा है डेल्टा Q। अगर हम डेल्टा डेल्टा वालों को एक तरफ लें, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। तो ये हमारा है परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब आप जो बेसिक हमारा फॉर्मूला है इसके थ्रू आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर इसका जो सिंप्लीफाइड हमारा जो फॉर्मूला है आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको ध्यान हो तो सेम यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसमें हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को नोट करते हैं, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। सेम फॉर्मूला हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक साइन का है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया था, क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है, तो उस इनवर्स रिलेशन के लिए हम साइन यूज करते हैं नेगेटिव साइन का। लेकिन सप्लाई इसमें हम इस नेगेटिव साइन का यूज नहीं करते, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है। दोनों प्राइस और क्वांटिटी दोनों वेरिएबल या तो इंक्रीज होंगे या फिर दोनों ही वेरिएबल डिक्रीज होंगे। तो इसीलिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इसमें हम जो नेगेटिव साइन हमने डिमांड वाले फॉर्मूले में यूज किया था वो हम इसमें नहीं करेंगे। बाकी जो फॉर्मूला है वो हमारा सेम है टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर इक्वल टू 1 है, मीन्स अगर आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें और आपकी वैल्यू आ जाए 1, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 यूनिटरी मीन्स जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जितना चेंज प्राइस में है, जितना परसेंटेज चेंज, उतना ही परसेंटेज चेंज किसमें है, क्वांटिटी सप्लाइड में।
तो सिचुएशन में जब भी हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, वो हमारी किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल। और इस सिचुएशन में अगर हम इसको हम ड्रॉ करें तो हमें पता है कि y एक्सिस पे हम प्राइस शो करते हैं, x एक्सिस पे हम क्वांटिटी को शो करते हैं, और जो सप्लाई कर्व है उसका स्लोप हमारा क्या है? पॉजिटिव स्लोप। तो अगर हमारा सप्लाई कर्व शुरू होता है ओरिजिन से, जो हमारा सप्लाई कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, ये तो हमें पता ही है कि जो सप्लाई कर्व है पॉजिटिवली स्लोप्ड है, हमारा ये पॉजिटिव सप्लाई कर्व हमारा ऐसे ही ड्रॉ होता है। लेकिन अगर सप्लाई कर्व आपका स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, तो उसको हम क्या कहेंगे? जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। मींस जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में है उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में है। अगर आप इसको शेड्यूल के थ्रू भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस सिचुएशन में जो आपका शेड्यूल बनेगा, तो अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का अगर हम शेड्यूल ड्रॉ करें तो जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में है उतना ही परसेंटेज चेंज सप्लाई में है। प्राइस भी हमारा डबल हो गया, 100% चेंज है। ऐसे ही जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें भी हमारा 100 से कितनी हो गई? 200। तो दोनों में जो परसेंटेज चेंज है वो हमारा क्या है? इक्वल है। हम कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे Q1 200 माइनस 100 अपॉन में 100 इंटू 100, तो ये हमारा कितना आ गया? 100%। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर हम कैलकुलेट करें तो भी हमारा फॉर्मूला यही है, P1 माइनस P अपॉन में P इंटू 100। तो P1 हमारा है 20, P हमारा है 10, डिवाइड करेंगे P 10 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 20 माइनस 10 10, 10 इंटू 10, ये हमारा कितना आ गया? 100%। तो इस सिचुएशन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसमें भी 100% चेंज है और क्वांटिटी सप्लाइड में भी 100% चेंज है, तो उसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 यूनिटरी। और ध्यान ये रखना है कि अगर सप्लाई कर्व हमारा ओरिजिन से शुरू हो तो इट मींस जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। अब इसमें दो सिचुएशन आपसे पूछी जा सकती है कि आपको सप्लाई कर्व ड्रॉ करके दे दे और पूछ ले कि इसकी इलास्टिसिटी कितनी है, या फिर हो सकता है कि आपका आंसर 1 आ जाए, आपको कहा जाए कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड ड्रॉ इट। तो अगर 1 के इक्वल है तो ये होगा आपका सप्लाई कर्व, ओरिजिन से शुरू होगा। ऐसे जो नेक्स्ट टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। अब इस सिचुएशन में भी हमारा जो सप्लाई कर्व है, ये हमारा y एक्सिस, इस पे हम प्राइस शो करते हैं, ये x एक्सिस, इस पे हम क्वांटिटी को शो करते हैं। और जो हमारा सप्लाई कर्व है हमें पता है उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन अगर इलास्टिसिटी मींस अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें और आपकी जो वैल्यू आए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वो ग्रेटर देन 1 हो, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, तो हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, या इसको हम इलास्टिक सप्लाई भी बोल सकते हैं। सप्लाई क्या है? इलास्टिक। इक्वल टू 1 है तो यूनिटरी, और अगर आंसर आपका 1 से ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन यूनिटरी, या फिर इलास्टिक सप्लाई है। इलास्टिक, इलास्टिक मींस ग्रेटर देन 1।
इस सिचुएशन में जो सप्लाई कर्व ड्रॉ होगा वो हमारा होगा वाई एक्सिस से। अगर सप्लाई कर्व वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है तो इट मींस जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या है, ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जांपल अगर हम एक शेड्यूल की हेल्प से इसे एक्सप्लेन करें, प्राइस क्वांटिटी, तो प्राइस अगर 10 से हो जाए 20 और क्वांटिटी सप्लाइड अगर 100 से हो जाए 500, तो देखने से ही हमें पता चल रहा है कि प्राइस में जो चेंज है 100%, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज है वो ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। दोनों में चेंज इक्वल नहीं है। प्राइस में जो परसेंटेज चेंज होगा, क्वांटिटी में आप देखिए तो 100 से 500 मींस क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज है वो प्राइस में चेंज की बजाय ज्यादा है। और अगर हम इसको ड्रॉ करें, इस शेड्यूल को अगर हम ड्रॉ करें, तो ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, प्राइस हमने ले लिया ये 10 20। क्वांटिटी अगर हम देखें ये 100 200 300 400 500। when price is 10, 100 200 300 400 500। when price is 10, quantity supplied is 100, तो फर्स्ट जो पॉइंट है ये हमारा ये रहा। when price increases from 10 to 20, तो प्राइस है 20 और क्वांटिटी सप्लाइड हमारी कितनी है 500। स्केल का यूज करना बेटा आपको, तो ये हमारा पॉइंट बन गया 20 और 500 के सामने। अब अगर आप स्केल का यूज करके जो पॉइंट्स हैं इनको अगर हम ड्रॉ करें तो आप देखिए यहाँ ओरिजिन पॉइंट से नहीं जाएगा, ये आपका जो पॉइंट है ये आपका, देखो अगर हम इनको ज्वाइन करें, सेकंड पॉइंट हमारा ये है, तो अगर आप इसको स्केल से मिलाएं तो ये आपका कहां से मिलेगा, वाई एक्सिस से। तो अगर हम कहें कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो है ग्रेटर देन 1, तो हम एक्सप्लेन करेंगे इफ परसेंटेज चेंज in quantity supplied is greater than percentage change in price। हमारी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1, इसको हम इनइलास्टिक सप्लाई भी बोल सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, लेस देन 1 मींस अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करो और आपकी वैल्यू 1 से कम है, 0.8 0.7 0.5, तो सिचुएशन में हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, लेस देन 1, लेस देन यूनिटरी, या फिर उसको हम इनइलास्टिक सप्लाई भी कह सकते हैं। मींस अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई is less than percentage change in price, अगर प्राइस में चेंज ज्यादा है और क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनइलास्टिक सप्लाई, या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। फॉर एग्जांपल अगर हम शेड्यूल का यूज करें, तो अगर हमारा जो प्राइस है वो हो गया 10 से 20 और जो सप्लाई है क्वांटिटी जो है वो हमारी हुई है 100 से 150। तो अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें तो देखो पहले कर लेते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो ये हमारा है Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100। Q1 है हमारा 150, Q हमारा है 100 अपॉन Q यानी कि 100 इंटू
क्योंकि परसेंटेज हम कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 100 ये कट गया, 150 माइनस 100 ये हमारा कितना आ गया 50%। और अगर हम कैलकुलेट करें परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो ये हमारा है P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। P1 हमारा है 20, P हमारा है 10, P से डिवाइड करेंगे ये भी है 10 इंटू 100। अभी हमारा जो 20 माइनस 10 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया 100%। तो आप देखिए प्राइस में चेंज है 100% लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज है 50%। तो इसको हम कहेंगे इनइलास्टिक सप्लाई या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। डायग्रामेटिकली अगर हम इसको शो करना चाहें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे क्वांटिटी, ये हमारा वाई एक्सिस है, इस पे हम शो करते हैं प्राइस। तो हम यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं ये 10 20 और क्वांटिटी 50 100 150। अब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी सप्लाइड है 100, तो यहाँ पे प्राइस है 10 और क्वांटिटी सप्लाइड हमारी है पॉइंट। अब प्राइस हमारा है 20 और क्वांटिटी सप्लाइड हमारी है 150। तो अब इन पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो ये हमारा सप्लाई कर्व है। अब अगर इसको हम ज्वाइन करें तो क्या ये ओरिजिन पॉइंट पे जाएगा, क्या हम इसको यहां से अगर आप स्केल का यूज करते हैं और इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो भी लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी है, इस सिचुएशन में हमारा जो सप्लाई कर्व है इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे मिलेगा, ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। तो अगर आपका सप्लाई कर्व ओरिजिन से शुरू है तो इट मींस इलास्टिसिटी क्या है 1 यूनिटरी। अगर सप्लाई कर्व आपका वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है, वाई एक्सिस से अगर शुरू है सप्लाई कर्व तो इट मींस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है ग्रेटर देन 1। और अगर आपका सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है तो वो क्या है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है लेस देन 1। अब ये जो तीन सिचुएशन है ध्यान रखना है, ओरिजिन से शुरू है तो 1 यूनिटरी इलास्टिसिटी, वाई एक्सिस से शुरू है तो ग्रेटर देन 1 इलास्टिक, और अगर एक्स एक्सिस से शुरू है तो इनइलास्टिक लेस देन यूनिटरी। अब इनके अलावा दो सिचुएशन और हैं इलास्टिसिटी की। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब माइनर चेंज इन प्राइस causes huge change in quantity supplied. परफेक्टली इलास्टिक या जिसको हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके इक्वल है इंफिनिटी। मींस अगर प्राइस में माइनर सा चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि प्राइस है 10 और क्वांटिटी है 100, अगर प्राइस 10.1 मतलब इतना माइनर चेंज जिसको हम डायग्रामेटिकली शो भी ना कर सके कि 10.001 माइनर चेंज इन प्राइस causes huge change in supply, कि प्राइस में इतना चेंज जिसको अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो ये प्राइस 10 है तो इसको हम शो भी ना कर पाए, तो सप्लाई हो सकता है कि 100 से सीधा हो जाए 1 लाख, या फिर अगर प्राइस में बहुत माइनर सा चेंज है कि 9.9999
और सप्लाई आपकी हो जाए 0, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू इंफिनिटी। परफेक्टली जो इलास्टिक सप्लाई, अब इसमें जो हमारा सप्लाई कर्व बनेगा वो हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हम इसको कह सकते हैं, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल। ऐसी ही हमारी एक सिचुएशन और है इसमें सप्लाई की, वो है जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जीरो इलास्टिसिटी, अब जीरो इलास्टिसिटी मीन्स एनी चेंज इन प्राइस causes no change in supply. Means प्राइस 10 है, 20 हो गया, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो सेम है, 10 पे भी 100 थी, 20 पे भी 100 है। प्राइस चेंज हो गया तो भी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, 100। एनी चेंज इन प्राइस causes no change in quantity supplied. इसको हम कहेंगे जीरो इलास्टिसिटी। और इसको अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो ये हमारा प्राइस है, ये क्वांटिटी है, प्राइस हमारा है 10, 20, 30, क्वांटिटी हमारी है 100, 200। अब 10 पे भी 100 है, 20 पे भी 100 है, 30 पे भी 100 है, तो यानी कि इसमें जो सप्लाई कर्व है वो हमारा क्या होगा, वर्टिकली पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 0, कि प्राइस में जितना मर्जी चेंज हो जाए सप्लाई में कोई चेंज नहीं है। जो हमारा जीरो इलास्टिसिटी है और इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन में जनरली ऐसा नहीं होता। तो ये हमारी 5 टाइप्स थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की।